दोस्तों, हमारे देश में लोगों की आस्था में भगवान शिव का विशेष महत्व है। देवों के देव महादेव के शिवालय देश में प्रत्येक स्थान पर मौजूद हैं। धार्मिक ग्रंथों में भी भगवान शिव को देवों के देव की संज्ञा दी गई है। ऐसे में लोग इन शिवालयों के दर्शन करने के लिए दूर दूर से आते हैं। हमारे प्राचीन पुराणों में मान्यता है कि भगवान शिव जिन जिन स्थानों पर स्वयं प्रकट हुए थे, वहीं आज देश के 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग उपस्थित हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं के हृदय में सदैव ही इन ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानने की उत्सुकता रहती है। गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित सोमनाथ को भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग की महत्ता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि हिंदुओं के सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद में भी इसका वर्णन है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सोम अर्थात चंद्र द्वारा दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्ति पाने के लिए इस स्थान पर भगवान शिव की आराधना की गई थी। सोम को श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान शिव ने स्वयं इस स्थान पर प्रकट होकर चंद्रदेव को दर्शन दिए थे, जिसके बाद 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ अस्तित्व में आया। हर वर्ष हजारों श्रद्धालु इस ज्योतिर्लिंग को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं और अपनी आध्यात्मिक सुधा को शांत करते हैं। मल्लिका अर्जुन दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के तट पर बसे मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग को दक्षिण भारत का कैलाश भी कहा जाता है। मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा जिले में स्थित है, जो कि श्रीशैल नामक पर्वत पर स्थित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस स्थान पर भगवान शिव की आराधना करने से भक्तों को सभी प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिल जाता है और वे जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। भगवान शिव द्वारा अपने पुत्र कार्तिकेय को मनाने के लिए इस स्थान पर प्रकट होने के कारण इस स्थान का विशेष महत्व है। महाकालेश्वर मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित महाकालेश्वर मंदिर का विवरण प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में प्रमुखता से किया गया है। यह ज्योतिर्लिंग उज्जैन जिले में शिप्रा नदी के किनारे स्थित है, जिसे कि स्वयंभू अर्थात स्वयं प्रकट हुआ माना जाता है। महाभारत एवं कालिदास के मेघदूत में भी इस मंदिर की महिमा का वर्णन किया गया है। दक्षिणमुखी होने के कारण इस मंदिर के दर्शन मात्र से ही भक्तों को असीम पुण्य की प्राप्ति होती है। ओंकारेश्वर मंदिर मध्य भारत की पवित्रतम नदियों में से एक नर्मदा नदी के मध्य में बसा ओंकारेश्वर मंदिर इस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ माना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल ओंकारेश्वर मंदिर मनधाता द्वीप पर स्थित है, जो कि नर्मदा नदी द्वारा निर्मित ओम आकार का द्वीप है। राजा मनधाता उनके नाम पर इस द्वीप का नाम भी पड़ा है। उनके द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करने के पश्चात भगवान द्वारा अपने दर्शन देने के कारण ही यह ज्योतिर्लिंग अस्तित्व में आया है, जहां 33 करोड़ देवी देवताओं का वास भी माना जाता है। कहा जाता है कि पूरे देश के तीर्थों से जल लेकर इस ज्योतिर्लिंग पर अभिषेक करने के पश्चात ही अन्य तीर्थों का पुण्य फल प्राप्त हो पाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में शुमार वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर को भगवान शिव और पार्वती जी का आदि स्थल कहा जाता है।
यह मंदिर हजारों वर्ष पुराना है और 12 ज्योतिर्लिंगों में अपना प्रमुख महत्व रखता है। भगवान शिव द्वारा इस स्थान पर स्वयं को स्थापित किए जाने के कारण यह हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है। गंगा स्नान और काशी विश्वनाथ के दर्शन से मोक्ष प्राप्ति का धार्मिक ग्रंथों में विशेष वर्णन है। श्री वैद्यनाथ मंदिर झारखंड जिले में देवगढ़ में स्थित श्री वैद्यनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार असुर राजा रावण द्वारा भगवान शिव की आराधना करते हुए अपने 10 सिरों को बलिदान स्वरूप समर्पित किया गया था, जिसके बाद भगवान शिव द्वारा वैद्य के रूप में कार्य करते हुए रावण को वरदान देते हुए पुनः जीवित किया गया था। इसके कारण इस ज्योतिर्लिंग का नाम श्री वैद्यनाथ रखा गया है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित यह ज्योतिर्लिंग गौतमी नदी के किनारे स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के पास ही त्र्यंबकम नामक स्थान से दक्षिण की गंगा कही जाने वाली गोदावरी का उद्गम स्थल भी है, जो कि ब्रह्मगिरि पर्वत से निकलती है। कहा जाता है कि गौतम ऋषि द्वारा गौ हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए इस स्थल पर तप किया गया था, जिसके पश्चात भगवान शिव द्वारा इस स्थान पर गौतम ऋषि को दर्शन दिए जाने के कारण त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग अस्तित्व में आया। यहाँ भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा के दर्शन एक साथ किए जा सकते हैं। भीमा शंकर मंदिर महाराष्ट्र के पुणे में स्थित भीमा शंकर मंदिर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रमुख स्थान रखता है। शिवलिंग का आकार मोटा होने के कारण इस ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव भी कहा जाता है। भगवान शिव द्वारा भीम नाम असुर का वध करने के कारण इस ज्योतिर्लिंग का विशेष महत्व है। उषा काल के पश्चात भगवान के सभी ज्योतिर्लिंगों का नाम जपते हुए इस मंदिर की परिक्रमा करने से 7 जन्मों के पाप से मुक्ति मिल जाती है। रामेश्वरम तीर्थ दक्षिण भारत में स्थित रामेश्वरम तीर्थ न सिर्फ भारत के 4 प्रमुख धामों में से एक है, अपितु यह देश के 12 ज्योतिर्लिंगों से भी प्रमुख स्थान रखता है। उत्तर भारत में जो स्थान काशी विश्वनाथ का है, वहीं दक्षिण भारत में रामेश्वरम तीर्थ का है। शंख आकार के द्वीप पर स्थित रामेश्वरम तीर्थ हिंद महासागर के तट पर स्थित है, जो कि रामायण में लंका चढ़ाई के समय वानर सेना द्वारा निर्मित राम सेतु के कारण प्रसिद्ध है। केदारनाथ मंदिर हिमालय की गोद में बसा केदारनाथ मंदिर देश के 4 धामों में शामिल है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा किया गया था, जो कि हिमालय में स्थित एकमात्र ज्योतिर्लिंग है। महाभारत में जब पांडव पितृ हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए इस क्षेत्र में आए थे, तब भगवान शंकर द्वारा इस स्थान पर पांडवों को दर्शन दिया गया था। बद्रीनाथ की यात्रा करने वाले तीर्थयात्री इस स्थान का दर्शन अवश्य करते हैं। केदारनाथ की यात्रा के बिना बद्रीनाथ की यात्रा अधूरी मानी जाती। नागेश्वर मंदिर भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका में स्थित नागेश्वर मंदिर का महत्व रुद्र संहिता में भी मिलता है। गुजरात के द्वारका में स्थित नागेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख तीर्थ है, जिसे दारुका बने नागेश की संज्ञा भी दी गई है। नागेश्वर का शाब्दिक अर्थ नागों का ईश्वर होता है, जो कि भगवान शिव के महात्म्य को दर्शाता है। श्रद्धापूर्वक इस ज्योतिर्लिंग की कथा सुनने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और भक्तों को सभी तीर्थों का पुण्य मिलता है। ऋणेश्वर महादेव महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित
घृणेश्वर महादेव मंदिर भगवान शिव के 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से प्रमुख स्थान रखता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सुधर्मा नामक ब्राह्मण की पत्नी भूष्मा द्वारा अपने मृत बच्चों को जीवित करने के लिए भगवान शिव की आराधना करने के कारण इस स्थान पर भगवान शिव ने अपने दर्शन दिए थे और भूष्मा के पुत्र को जीवित कर दिया था। इसी कारण प्रतिदिन यहाँ हजारों भक्त भगवान शिव का दर्शन करने के लिए तीर्थ पर आते हैं।